क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ को जीव कहा जाए या ईश्वर, अथवा दोनों का संधि स्थान। क्षेत्रज्ञ सब क्षेत्रों में एक है या अनेक, प्रत्येक क्षेत्र का पृथक पृथक है। यदि अनेक हैं तो उसका रूप क्या है? क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानता है, इसीलिए उसमें व्यक्तित्व है, अर्थात प्रति क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ पृथक होना चाहिए। यदि सब क्षेत्रों का एक ही क्षेत्रज्ञ होता तो सबको सबका ज्ञान होना चाहिए था। भगवान का कथन है, ईश्वर एक है, तब क्षेत्रज्ञ अनेक कैसे हो सकते हैं? इसके उत्तर में श्री भगवान ज्ञेय तत्व का स्वरूप बताते हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। अविभक्त की विभक्त इव प्रतीति अनेक क्षेत्रज्ञों के कारण होनी चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि क्षेत्रज्ञ के रूप में विभु ईश्वर से अभिन्न अणु रूप है और इसमें ईश्वर स्थित है। ईश्वर के विभाग नहीं हो सकते, मात्र दिखते हैं, परंतु जीव के रूप में नहीं। कहा है, जीव क्या है? अध्याय 7 श्लोक 5 में भगवान कहते हैं कि मेरी परा प्रकृति जीव बन गई है, और अध्याय 15 श्लोक 7 में कहते हैं, मेरा ही सनातन अंश जीव लोक में जीव बना बैठा है। दोनों कथनों के योग से जीव का जीवत्व परा प्रकृति पर ईश्वर की विभक्त इव स्थिति है। परा प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से ऊपर का तत्व होना चाहिए और महत तत्व है जिससे ये सब उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी आदि पांचों से स्थूल शरीर और मन, बुद्धि, अहंकार से अंतःकरण बनता है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर सहित बाहरी जगत का ज्ञान होता है, जिसे बाहरी प्रग विश्व कहा जाता है। स्वप्न में स्थूल शरीर और जगत का काल्पनिक सूक्ष्म ज्ञान होता है, जिसे तेजस अंतःप्रज्ञ कहते हैं। परंतु सुषुप्ति में मन, बुद्धि, अहंकार तीनों का अपने कारण में विलय हो जाता है। उसे प्राज्ञ कारण शरीर कहा जाता है। व्यष्टि की सृष्टि एक समष्टि से होती है, जिसे ब्रह्मांड भी कहते हैं। उसके स्थूल शरीरात्मक रूप को विराट, सूक्ष्म शरीर को हिरण्यगर्भ और कारण शरीर को सूत्रात्मा कहते हैं। महत तत्व, जिसे सत, समष्टि बुद्धि एवं विभु समष्टि प्राण भी कहा जाता है, और सूत्रात्मा, जिसका रूप अव्यक्त असत है, सब क्षेत्रज्ञों का मूल स्थान है। सत और असत अर्थात हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा को परा प्रकृति और विराट को अपरा प्रकृति जानना चाहिए। विराट एवं हिरण्यगर्भ बनते और लीन होते रहते हैं, इसीलिए क्षर हैं। सूत्रात्मा अक्षर है। इसे ही 15वें अध्याय में कूटस्थ कहा है। जैसे स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीरों का अधिपुरुष जीव कहलाता है, इसी तरह विराट, हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा का अधिपुरुष सर्वोत्तम है, पुरुषोत्तम है। अक्षर पर ब्रह्मा सबका आत्मा। इसीलिए पुरुषोत्तम में सगुण निर्गुण का भेद नहीं किया जाता। पुरुषोत्तम सबके हृदय में विराजते हैं, जिनका सर्वभाव से भजन करना चाहिए। अब समष्टि से व्यष्टि का संबंध समझना चाहिए। चंद्रमा मन सो जाता है। समष्टि मन से चंद्रमा की और चंद्रमा से व्यष्टि मन की उत्पत्ति कही जाती है। इसी प्रकार अहंकार को समष्टि के अहंकार शिवजी से, बुद्धि की विभु बुद्धि से
और चित्त को विष्णु से उत्पन्न कहा जाता है। ऐसे ही इंद्रियों की उत्पत्ति कही जाती है। इसीलिए व्यष्टि रूप क्षेत्रज्ञों को महत रूपी हिरण्य गर्भ विभु में उत्पन्न अनंत संख्यात्मक अणुओं के सदृश समझना चाहिए, जिनमें ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार मस्तक को विदीर्ण करके परमात्मा के प्रवेश करने के कारण जीव और ईश्वर दो मित्र सुपर्ण पक्षियों के रूप में स्थित हैं। वह प्रवेश करने वाला सर्विंद्रिय विवर्जितम विभक्तिमिव स्थितम है और सत्य असत्य से भी परे है। वही ज्ञेय है, वही क्षेत्रज्ञ भी है। आत्मा में गति नहीं होती, वह तो सदा अविभक्त और अखंड है। गति तो शक्ति में होती है। शक्ति प्राण रूपा है और सारा दृश्यमान जगत उसी की परिणति है। आने जाने वाला गतिमान क्षेत्रज्ञ विभु अंशी का सनातन अंश है। जैसे ओस के कणों में सर्वत्र फैला हुआ विद्यमान प्रकाश चमकता है, वैसे ही अविभक्त अंशी का विभक्त इव अंश जीव बना है। मुख्य बुद्धि एवं प्राण की ग्रंथि को ओस के जल कणों के सदृश समझना चाहिए, जो आत्मा से ही उत्पन्न होती है और आत्मा की छाया के सदृश कही गई है। उसके प्राण अपान, समान, उदान, व्यान 5 व्यष्टिगत रूप हैं। एक शरीर का त्याग कर प्रयाण करते समय उदान इंद्रियों सहित अंतःकरण की गठरी बांधकर पुण्य से पुण्य लोक को, पाप से पापों के भोग्य लोकों को और पाप पुण्य दोनों मिश्रित होने से मनुष्य लोक को ले जाता है। सारांश यह है कि क्षेत्र अपरा प्रकृति का निर्मित है और चेतना सहित मन, इंद्रियों और शरीर के धर्म, इच्छा, द्वेष, सुख दुख इत्यादि एवं बुद्धि का धर्म धृति क्षेत्र के अंग कहे गए हैं। क्षेत्रज्ञ जो इनका ज्ञान और इनमें राग द्वेष रखता है, क्षेत्र से भिन्न होना चाहिए, क्योंकि ज्ञाता सदा ज्ञेय से भिन्न होता है। वह राग द्वेष युक्त होने के कारण जीव है। जीव को भगवान अपना सनातन अंश कहकर परा प्रकृति का कार्य बताते हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ में परा प्रकृति के बने मंडल अंश रूप जीव और अंशी रूप पूर्ण पर ब्रह्मा ईश्वर दोनों का आश्रय स्थान, जैसा कि द्वा सुपर्णा इत्यादि श्रुति में कहा गया है। ईश्वर तो यमज बंधु जीव के साथ जन्म लेता बताया गया है। मंत्र 6 में ईश्वर की शक्ति रूपी बंधुओं द्वारा जीव रूपी पुत्र को, जिसके वस्त्र आपोमय कहे गए हैं, माताओं के सदृश अपने पति ईश्वर के पीछे ले जाती हुई दिखाया है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर को प्रयाण करते समय का वर्णन है। मंत्र नीचे दिए जाते हैं, जिनका अर्थ इस प्रकार है। अरे मनुष्यों, यह तुम्हारा शरीर स्तुति के योग्य है, जो इसमें दिव्य तेज रूपी आपह भरी नदियां बह रही हैं और जो दोनों दिव्य तेज को धारण किए यमज बंधु यहाँ माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। जब मृत्यु के समय हमारी बुद्धि की वृत्तियां ईश्वर की ओर जाती हैं, तब जैसे माताएं पुत्र को वस्त्र पहनाकर रक्षा करती हैं, वैसे ही पानी के वस्त्र पहनाकर बंधुओं के सदृश प्रसन्न होती हुई वृषभ सदृश ईश्वर के पीछे पीछे देवयान मार्ग से ले जाती हैं। ब्रह्म सूत्र अध्याय 3 सूत्र 1 में भी कहा गया है कि मृत्यु के पश्चात लिंग शरीर आप का बना होता है, परंतु सर्वव्यापी ईश्वर का आना जाना असंभव है। इसीलिए उक्त आना जाना
अविभक्त ईश्वर के विभक्त इव स्वरूप का होना चाहिए, जिसे श्रुति अंतर आत्मा कहती है। यथा एको वंशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुता य करोति। इससे यह निश्चित होता है कि अंतर आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है, जो स्वतः ईश्वर ही है। उसे अग्नि के सदृश एक देशीय विभक्त सा समझना चाहिए और अपने अंतर में ही देखना चाहिए। जय गुरुदेव।